से तू इसे पहनकर ही कॉलेज जाएगा। लेकिन ये कोट तो। हाँ, ये बाबा का कोट है। कोट पहना तो बहुत घमंड है ना तुझे। इसी कोट के घमंड की वजह से तू सोच रहा है ना कि कल को बैरिस्टर का भी कोट पहन लेगा। तेरा ये घमंड मैं तोड़ूंगा भीमराव। तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना, अपना ये कोट उतार कर मेरे पैरों में रखेगा तू, जूते से मसलूंगा तेरा ये कोट। मुझसे पंगा लेने चला था, ना बिना औकात। लक्ष्मी, पुष्पा के जन्मदिन के बहाने से ही सही जरा खुश तो हो ले बेटा। भीम और रमा अब घर से निकल गए। हंस। अरे बस करो अब, बस करो, खाना बन गया है। चलो पुष्पा की माँ आओ, चलो परोसते हैं। आओ फुलिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। बाकी लोगों की तरह भी भीम काम से वापस लौटा है और उसकी पत्नी रमा उससे हाल चाल और दिन भर की खबर पूछ रही है। मुझे लगता है बस इसी तरह रमा और भीम की जिंदगी आगे बढ़ती चली जाए। हाँ हितेश भाऊ, आज पहली बार ऐसा लागत है जैसे भीमराव एगो गिरस्त आदमी बन गवा है। बहुत बढ़िया। राम जी भाऊ, उपरंजन भाऊ, अरे मछली पकड़ के आ रहे हो? हाँ, बहुत महक रहे हो। अच्छा, नहा धो के जल्दी से कपड़ा बदल के आओ, फिर हम सब पुष्पा का जन्मदिन मनाओ। हाँ, और खाना भी सब तैयार है, सब लोग मिल के खाएंगे। जल्दी आओ। क्या हुआ राम जी? राम जी क्या हुआ? बाबा, राम जी, राम जी क्या हुआ? क्या हुआ राम जी? बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? बहुत बहुत सर दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता। नहीं, मेरे घर से कोई जाएगा नहीं। तूने तो अपना घर बदल लिया है ना। लेकिन बाबा, सुना नहीं तुमने? तुम्हारे सामने होने से बेचैन हो जाते हैं वो। सब तुम्हारे कारण हुआ है।
दूर चले जाओ यहाँ से कहीं। बाबा मैं लेकर आता हूँ। जाओ जल्दी बाबा जाओ। बहुत बड़े बड़े बोल बोलता था ना वो भीमराव। आज मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी। काका जब भीमराव ने अपना कोट उतार कर मुझे दिया ना और उस कोट को मैंने अपने पैरों से मसला तो ऐसा लगा जैसे भीमराव की खुददारी को मसल रहा हूं। काका भीमराव और उसके जैसे लोगों की जगह हमारे पैरों के नीचे है और हमेशा वहीं रहेगी। और आज के बाद ये बात वो हमेशा याद रखेगा। काका आज मेरी जीत हुई और वो भीमराव हमेशा हमेशा के लिए हार गया। शाबाश, सही है। आज का ये सबक उस भीम के लिए बहुत जरूरी था। आज मैंने उसके बाप को देखा, वहां तालाब पर मछलियां पकड़ रहा था। यही हैसियत है उन दोनों की। आज उन दोनों बाप बेटों को समझ में आ जाएगा कि अपनी जात और औकात भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी करेंगे तो हम उन्हें ऐसे ही समझाते रहेंगे। लेकिन काका बात अब समझने और समझाने से बहुत आगे जा चुकी है। मुझे तो सुकून तभी मिलेगा जब भीमराव और उसका बाप दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों मर ही जाएं। अब सबको मुक्ति मिल जाएगी। अरे जैसे तुमने उनकी हालत की है ना नरोत्तम, बस गिनती की सांसें बची है। देखिए, मैं डॉक्टर होने के नाते एक बात आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ। इनकी बीमारी थोड़ी गंभीर है, इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। और साथ में किसी भी बात का तनाव ना लें, ये ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात जो आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, जितना हो सके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। मैं कुछ दवाएं लिख कर देता हूँ, दवा खिलाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। ये मैं चलता हूँ, आप लोग इनका ख्याल रखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सुनिए ना, एक बात पूछनी थी। पूछूं? हाँ बोलो। मेरे बाबा को क्या हुआ है? मतलब क्या इस वजह से है कि 2 दिन से वो बहुत परेशान थे? देखो, 1-2 दिनों के तनाव से बीमारी बढ़ सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन उनकी तबीयत खराब धीरे धीरे काफ़ी दिनों से हो रही थी। 2 दिनों में इतनी तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी मानो तो अपने बाबा का ख्याल रखो और जितना हो सके उन्हें तनाव मुक्त रखो। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
आप खुद को दोष मत दीजिए। अभी हिम्मत रखो। भीमराव आम्बेडकर ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं रहूंगा, लेकिन छोड़कर मत जा। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? आपको अचानक से क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आई को भी सर दर्द की बीमारी थी। इसी सर दर्द की वजह से आई की जान गई थी। बाबा का भी सर दर्द हो रहा है। मुझे बाबा का ख्याल रखना होगा। नहीं? हाँ हाँ, हम रखेंगे ख्याल। अब चिंता मत कीजिए, हम रखेंगे ना ख्याल। वो हम पे नाराज हो सकते हैं, लेकिन बेटा और बहू का हक तो नहीं छीन सकते हैं ना। आप उनके बेटे हैं और मैं उनकी बहू हूँ ना। हम रखेंगे उनका ख्याल, आप भरोसा कीजिए, हम रखेंगे। चलिए चलिए। तुम सब लोग सो जाओ। जा बेटा। बाबा आप सो जाओ। अभी अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। तो बाबा आप सो जाओ, हमको हमारे बाबा जल्दी से ठीक चाहिए। लेकिन मुझे सुबह भीम को पढ़ाई करने के लिए जगाना होगा, फिर मैं सो जाऊंगा। जाओ तुम सब लोग सो जाओ। जाओ बाबा। बाबा राम जी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, चल के सो जाओ। चलो। हाँ बाबा चलो आराम से। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा है आप मेरे, बेटा हूं मैं आपका। पिता की तबीयत खराब है इसलिए बेटा सेवा कर रहा है। और बहू आपके लिए चाय लेकर आई है। लीजिए बाबा। भीम, समझ में नहीं आता है तुम्हें कि तुम्हारे सामने आने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है।
ज्यादा परेशान हो जाते हैं वो। जाओ यहाँ से। जाऊंगा, लेकिन मैं जो बात करने आया हूँ वो करके जाऊंगा, वो जरूरी है। बाबा, हम दोनों हमेशा एक जैसा सोचते थे, लेकिन आज इस मोड़ पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग सोच रहे हैं। इसलिए पिता होने के नाते आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, भला बुरा कहने का, गुस्सा करने का। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मेरे प्रति आपकी जो नाराजगी है उसका आपके स्वास्थ्य पर असर मत पड़ने दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, जैसे ही मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा मैं फिर से पढ़ाई करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं छोड़ी है और ना ही मैं कभी छोड़ सकता हूं। आप बस अपना ख्याल रखिए। तुम्हें जो कहना था कह लिया। रमा, तुमने चाय बनाई, अच्छी बनाई, मैंने पी भी ली, लेकिन अब तुम दोनों अपने घर जाओ। और हाँ, दोबारा इस घर में कभी मत आना। रमा बेटी, तुम्हें फिर तुम यहां चाय बनाकर नहीं लाओगी। और रहा सवाल मेरे स्वास्थ्य का, तो बेटे के बिगड़ने से ज्यादा तकलीफ स्वास्थ्य बिगड़ने की नहीं है। जाओ बेटा, अपने घर जाओ, मेरी फिक्र मत करना, अपने फिक्र करा। जाओ अपने घर जाओ। सुना नहीं तुमने? जब तक एक चाल में दोनों बाप बेटे रहेंगे, दोनों के अंदर का प्यार यूं ही बाहर निकलता रहेगा। भीम, तुम्हें बहुत जल्द इस चाल से दूर कर दूंगी और तुम्हारे पापा की जिंदगी से भी। आ गया भीम? देख, तेरे लिए एक दूध गर्म कर रही हूँ। और रमा, तू भी चाय पी ले। क्या हुआ? उदास मत हो बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज उन्होंने चाय पी ना, कल को रामजी बाबू खुद आके तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। नहीं अम्मा, कल से उन्होंने चाय लाने के लिए मना किया है और उस घर में हम दोनों का जाना भी उन्हें मंजूर नहीं है। बाबा को छोड़कर नहीं रह पा रहा हूं मैं। पहले भी हम दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था, लेकिन वो तो हालात ने किया था। लेकिन अब इस वक्त
ये सब मैंने और बाबा ने किया है। राम जी बाबू ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत तकलीफ में है। एक काम कर भीम, तू रमा के साथ अभी के अभी जा और उनसे माफी मांग और वो जैसा कहते हैं वैसा कर और कह दे उन्हें कि तू पढ़ाई करेगा और रमा फिर से जूते चप्पल की दुकान खोल देगी और तू पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा काम कर लेगा। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा लेकिन पैसे भी पूरे हो जाएंगे और तुम दोनों बाप बेटे के बीच सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार नाराजगी बढ़ते बढ़ते दो व्यक्ति के बीच बहुत दूरियां पैदा कर देती हैं। हाँ, डलिया अम्मा सही कह रही है। मतलब भीम अपने बाबा से अब झूठ बोलेगा कि वो पढ़ाई तो करेगा लेकिन पूरा ध्यान उसका पैसे जोड़ने में रहेगा। जीजा भाई भड़काओ मत। बाप बेटे के बीच में दूरियां बढ़ा के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? लक्ष्मी कह रही थी कि भीम ने सामान बांधते बांधते शायद आनंद की कमीज रख दी है। जाओ देखो। वैसे बहुत समय से एक बात चल रही थी मन में, देखो शायद तुम्हारी आंखें खुल जाए। भीम, तुम जितना पढ़ लिख रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें नौकरी क्या मिली है? मिट्टी उठा के फेंकने की? वो तो ये अनपढ़ रमा भी कर रही थी। अगर इतना पढ़ लिख कर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई तुम्हें तो आगे पढ़कर क्या मिल जाएगा? अनंत भैया की कमीज नहीं है। आपने बाहर जो सुना ना वो सच नहीं है। सच ये है कि इन्हें अच्छी नौकरी मिल रही थी, बस बीच में वो नरोत्तम जोशी आ गया। नहीं तो इन्हें यही रमा, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं और यही कहने बोल रही हूँ तुम्हें कि सिर्फ यही नहीं, हर जगह ऐसे नरोत्तम जोशी जैसे लोग आते रहेंगे और अंत में मिट्टी ही उठानी होगी। इसलिए जरा कामकाज पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। जो पढ़ने वाला भीम अपनी बाबा के आंख का तारा है ना, वो काम करता हुआ भीम भी बन सकता है। बाबा के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हो सकता है और तुम दोनों का जीवन भी पटरी पर आ सकता है। मैं तो अच्छे के लिए बता रही हूँ, बाकी तुम लोगों की मर्जी।